हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और मैं अपने YouTube चैनल स्कूल लर्नर्स बाय सुधांशु पे आप सबको सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होता है क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 7 के बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आप क्लास 7 में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन अगर आप क्लास 7 में नहीं है तो इस वीडियो को उसे शेयर करें जो क्लास 7 में है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। क्या नाम है? पेरीमीटर एंड एरिया। दोस्तों, क्या आप लोग पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होती है? बाउंड्री। कहीं भी आपको पेरीमीटर लिखा दिख जाए तो उसे समझिएगा कि वो क्या है, बाउंड्री लिखा है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस चैप्टर में अलग अलग तरह के सवाल आएंगे। उसी सवालों पे मैं आज कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा और आप अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसकी सॉल्यूशन की भी वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, आपने ये देखा स्क्वायर, आपने देखा रेक्टेंगल, फिर सर्कल। आपने ये तीन फिगर देखा, हमें यही तीन फिगर पढ़ना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या, ये सर्कल। अब हम तीनों की पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानेंगे कि उनका पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, सबके बारे में अलग अलग करके जानेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में चार साइड होती हैं, चारों इक्वल होती हैं। ये तो आपको पता है, स्क्वायर में चार साइड होती हैं, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि पेरीमीटर, मैंने बताया कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री कहां से शुरू होगी, मतलब पॉइंट ए से शुरू होगी, पॉइंट बी पे जाएगी, फिर पॉइंट सी पे, फिर पॉइंट डी पे, ठीक है, फिर वापस से पॉइंट ए पे। ये उसकी बाउंड्री हो जाएगी, यही बाउंड्री हो जाएगी। मतलब इसकी बाउंड्री जितनी लंबी होगी वही उसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। मैं कह रहा हूं कि उसकी बाउंड्री जितनी लंबी होगी वही उसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब मैंने बता दिया है कि बाउंड्री, जहां भी पेरीमीटर लिखा हो उसका मतलब आप समझिएगा कि वो बाउंड्री है। तो देखिए, हम अब बाउंड्री को ऐड करना है, मतलब पेरीमीटर निकालना है तो बाउंड्री को ऐड करना है। कितनी बड़ी इसकी बाउंड्री है, देखिए, ऊपर की एक लाइन, नीचे की एक साइड, ठीक है, ऊपर, फिर बगल से आएंगे, फिर इधर आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, मतलब चार साइड हमें घूम रहे हैं। हम ये चार साइड ऐसे घूम रहे हैं इनके क्या, बाउंड्री पे। तो तो चारों साइड प्लस करेंगे, ऊपर वाली साइड, बगल वाली साइड, नीचे वाली साइड, इधर वाली साइड। तो ये चार साइड प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 साइड हो जाएगा। 4, अरे चारों साइड साइड साइड, चार बार साइड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 4 इंटू साइड। यही इसका फॉर्मूला है स्क्वायर के। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। मतलब किसी भी फिगर के पेरीमीटर का, किसी भी फिगर के पेरीमीटर का, किसी भी पेरीमीटर के क्या, फिगर का, ठीक है, फिगर के पेरीमीटर का अगर आपको निकालना है पेरीमीटर किसी भी फिगर का, तो कुछ नहीं करिए, बस उसके बाउंड्री को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए उसके में 10 फिगर ही क्यों ना, 10 क्या बोलते हैं उसे, 10 साइड क्यों ना हो, 20 साइड हो, 100 साइड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेरीमीटर पूछे तो सिंपली क्या करिए, उसके जो बाउंड्री है उसको ऐड कर दीजिए। जितनी उसकी बाउंड्री है सबको ऐड कर दीजिए, उस आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। यही होगा रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में भी चार साइड होती है, तो मतलब चारों साइड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आपको पता है ये नीचे वाली साइड को लेंथ बोलते हैं, और ये जो उधर वाली लाइन है ऐसे उसको जो खड़ी है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। लेंथ और ब्रेथ। अगर मैं इसको ऐड करूं इसके पेरीमीटर के लिए तो मैं बाउंड्री को ऐड करूंगा। तो ऊपर एक लेंथ है, देखा है रेक्टेंगल में दोनों अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये तो पता है ना। जैसे ऊपर का साइड इधर की साइड से बराबर है, इधर का साइड उधर की साइड के साथ बराबर है। तो लेंथ दोनों आमने सामने की बराबर है, ब्रेथ दोनों आमने सामने की बराबर है। अब देखिए, अब मैं पेरीमीटर निकालने के लिए ऐड कर रहा हूं, तो L प्लस उधर का B, फिर नीचे आया L, फिर इधर का B, देखा आपने। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो 2L प्लस 2B हो जाएगा। इसको थोड़ा सा 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं और इसका फॉर्मूला लोग कहते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ये आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एकेडमिक्स में है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। पहले इस फॉर्मूले को लिखना है, फिर नीचे आपका सॉल्यूशन बोलना है, 2 इंटू एल प्लस बी इसको। या फिर अगर आपको सिर्फ फिगर दे दिया है, सिर्फ फिगर दे दिया है और फिगर दे के बोला है कि चलिए आप मुझे इसका पेरीमीटर बताइए, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि चारों साइड को क्या कर देंगे, सीधा इक्वल कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। इक्वल नहीं करेंगे, जोड़ देंगे, चारों साइड को जोड़ देंगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा किसी भी फिगर का। समझ आया आप लोगों को? अब थोड़ा एरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एरिया क्या होता है। पेरीमीटर होता है किसी भी चीज की बाउंड्री। अब रुकिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि पेरीमीटर पे आपको सवाल किस किस प्रकार के आएंगे। जैसे आपको दे देगा कि एक फील्ड है, उसका शेप है स्क्वायर, क्या है,
उसका शेप किसका है? स्क्वायर है। मतलब एक फील्ड है जिसका शेप क्या है? स्क्वायर है। ऐसे ही आप अपने बुक में पढ़ेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और कहेगा कि मुझे उसके बॉर्डर को क्या करना है? फेंसिंग करना है। मतलब उस पे मान लीजिए खेत है, उस पे कांटा लगाना है, ठीक है, उसके बाउंड्री पे, समझ में आ रहा है? तो उस पे बाउंड्री पे कांटा लगाना है, तो मतलब उसका अब पूछेगा कि बताइए कितना लंबा तार लगेगा। अरे भाई जितनी बड़ी उसकी बाउंड्री होगी, जितनी बड़ी उसकी बाउंड्री होगी उतना बड़ा ही तार लगेगा, समझ में आया? जितनी बड़ी उसकी तार बाउंड्री पे ही तो लगाएंगे, जितनी बड़ी उसकी बाउंड्री होगी उतना बड़ा क्या लगेगा? तार लगेगा। तो उस पे क्या होगा कि हम उसके पेरीमीटर को निकाल देंगे, चाहे वो फील्ड स्क्वायर के शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल के शेप में हो। हम क्या कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसकी बाउंड्री को मतलब उसका पेरीमीटर निकाल देंगे। हम बता देंगे कि भाई देखिए इतना आपका क्या है, तार लगने वाला है। तो ये थी। अब एरिया क्या होता है? अब देखिए फिर से स्क्वायर पे आ जाते हैं। स्क्वायर देखिए, अब इस फिगर के अंदर जितनी जगह, ये बोर्ड पे जितना जगह घेरा हुआ है ये फिगर, इसके चारों बाउंड्री के अंदर जितनी जगह क्या हुई है? घिरी हुई है, वही होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। समझ में आया? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ठीक है। क्या होता है? साइड इंटू साइड, जिसे हम साइड स्क्वायर भी बोलते हैं। आप साइड इंटू साइड में जानिए कि साइड इंटू साइड करेंगे तो रेक्टेंगल, अरे स्क्वायर क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। उसके बाद फिर पेरीमीटर, अरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? मतलब ये जो चारों बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी एरिया कवर्ड है, जितना भी एरिया कवर्ड है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कि वो एरिया है इसका। रेक्टेंगल का वो क्या है? एरिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब भी लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। इसमें कुछ ऐसा है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक फील्ड है जो रेक्टेंगल शेप का है, और उसमें मुझे क्या करना है? मट्टी जो है वो ऐसे डालना है। बताओ कितना एरिया पे माटी हम लोग डालेंगे? अरे भाई जितना जो फील्ड का एरिया होगा उसी पे उतना ही तो माटी भी पकड़ेगा पूरे फील्ड पे। तो ये होता है क्या? स्क्वायर और रेक्टेंगल। सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल में थोड़ा पेरीमीटर नहीं दिया होता है, ठीक है। सर्कल में थोड़ा पेरीमीटर को उन लोग सरकमफिरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफिरेंस बोलते हैं। समझ में आया? तो देखिए आपको पता है ये सर्कल है, और ये जो लाइन है बीच की वो है क्या? उसकी डायमीटर। डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट से टच होके उसके सेंटर से गुजरते हुए दूसरे तरफ को टच करती है, वही होती है क्या? डायमीटर। अब डायमीटर का एग्जैक्टली आधा, डायमीटर का एकदम आधा होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। जैसे कि आप लोग फिगर में इस रेडियस को देख सकते हैं। सर्कमफिरेंस कहने का मतलब है कि बताइए इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। सर्कमफिरेंस कहने का मतलब है कि इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। पाई आपको कुछ नया होगा, लेकिन पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 भूलना नहीं है कभी भी। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 2πr सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है किसका? सर्कल का। समझ में आएगा आप लोगों को? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि भाई एक फील्ड है वो सर्कल के शेप में है, ठीक है, या फिर राउंड है, ठीक है। तो बताइए उसको मुझे फेंसिंग करना है। फेंसिंग में मतलब कांटा लगाना है, ठीक है, उसका घेराव करना है। तो बताइए घेराव होता है तो जब उसके फील्ड पे, उसके बाउंड्री पे ही होता है, तो उसकी बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कि सर्कमफेरेंस कहते हैं उसकी बाउंड्री को, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसको रख देंगे। आर मतलब रेडियस है, समझ में आया? तो ये लगा के हम लोग उसके सर्कल के सर्कमफेरेंस का सर्कल के सर्कमफेरेंस को निकाल लेंगे। उसके बाद फिर एरिया, वही ये जो गोल सा फिगर दिख रहा है इसके अंदर जितनी भी एरिया मतलब बाउंडेड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल का एरिया। उसका फॉर्मूला था πr²। पाई की वैल्यू आपको मैंने बता दी कि 22/7 r²। r² मतलब r इंटू आर, पाई r इंटू आर, पाई r²। समझ में आया एरिया आप लोगों को? ये सब। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। चलिए धन्यवाद।